आज हम ऑनलाइन कक्षा के अंदर चित्तौड़ के बारे में बात करेंगे, चित्तौड़गढ़ के बारे में, मेवाड़ रियासत के बारे में पढ़ेंगे। और मेवाड़ रियासत के अंदर चित्तौड़ का जो पहला शाखा हुआ था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इनके पिता रावल समर सिंह रतन सिंह के पिता समर सिंह का जो शासनकाल था वो था 1272 से 1302 ईस्वी तक। समर सिंह का शासनकाल था 1272 से 1302 ईस्वी तक। और 1302 के अंदर चित्तौड़ के शासक बने रतन सिंह। इनका था 1302 से 1303 ईस्वी तक। तो आज हम रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। समर सिंह इनके पिता रतन सिंह का जो विवाह हुआ था वो था, इनका जो विवाह था वो सील जो द्वीप था, जो वर्तमान में जिसको श्रीलंका कहा जाता है, सील जो द्वीप है वहां का राजा था, सील द्वीप का राजा था गंधर्वसेन सील का राजा। इसके एक पुत्री थी राजा गंधर्वसेन की, जिसका नाम था पद्मनी। राजकुमारी पद्मनी राजा गंधर्वसेन की पुत्री। पद्मनी की माता थी चंपावती। कहा जाता है ये पद्मनी थी अत्यंत सुंदर थी। तो सील के राजा की पुत्री पद्मनी, चंपावती की पुत्री पद्मनी, तो इसके पास एक तोता था पद्मनी के पास है, जिसका नाम था हीरामन तोता था। तो इस तोता के बारे में कहा जाता है कि मानव की जो भाषा थी वो हुबरू ये बोलता था। तो एक बार कहा जाता है कि पिंजरे से उड़ गया और किसी माली के हाथ लगा ये बगीचे में, और उस माली ने किसी ब्राह्मण को बेच दिया इसको। और ब्राह्मण ने 1 लाख रुपये में इस तोते को रतन सिंह को बेच दिया। रतन सिंह की एक रानी थी नागमती। इसकी जो रानी नागवती, कहा जाता है एक दिन ये श्रृंगार कर रही थी और इस तोते से पूछ बैठी कि मुझसे सुंदर इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। तो तोते ने उपहास उड़ाते हुए कहा कि जिस तालाब में हंस नहीं होता बोगला भी अपने आप को हंस समझता है। तो ये बात इसकी सुंदरता के बारे में उस तोते के माध्यम से किसने सुन ली थी? रतन सिंह ने सुन ली। तो रतन सिंह रानी को प्राप्त करने के लिए कहाँ पहुँच गया? सील पहुँच गया। और वहाँ योगी के वेश में सील पहुँचा और इस तोते ने पद्मनी को राजा के वीरता के बारे में सब कुछ बखान कर दिया और रानी को बता दिया पद्मनी को कि भाई इससे योग्य वर तुम्हें और दूजा नहीं मिलेगा। तो गंधर्वसेन ने इन दोनों का विवाह कर दिया। और पद्मनी के एक भाई और एक चाचा था, गोरा और बादल। गोरा था जो पद्मनी का चाचा था और बादल था ये इसका क्या था? भाई था। तो विवाह के उपरांत ये गोरा और बादल भी कहाँ आ गए? रानी के साथ। ये भी आ गए चित्तौड़। ये भी रानी के साथ कहाँ गए? ये रानी के साथ आ गए थे चित्तौड़ के अंदर। ये चित्तौड़। और चित्तौड़ आकर गोरा और बादल और गोरा, ये इन दोनों को रतन सिंह ने अपने प्रमुख सेनापति बना दिया। इन दोनों को रतन सिंह ने अपना प्रमुख सेनापति बना दिया। जब रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे, उस समय दिल्ली का शासक था, उस समय दिल्ली का जो शासक था वो था अलाउद्दीन।
अलाउद्दीन खिलजी। उस समय दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जिसका शासनकाल था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। ये याद रखना, शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के समय चित्तौड़ पे आक्रमण किया। आक्रमण के कई कारण थे, प्रमुख कारण की हम बात करते हैं। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। देखिए प्रमुख कारण क्या था। नंबर 1 साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, ये प्रमुख कारण रहा। दूसरा हम बात करें मेवाड़ का सामरिक महत्व है, मेवाड़ दुर्ग का सामरिक महत्व है। नंबर 3 बात करें मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति, मेवाड़ की जो शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी वो भी अलाउद्दीन के लिए चिंता का कारण था। नंबर 4 रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा, रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। ये 4 प्रमुख कारण थे चित्तौड़ पे आक्रमण के। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था और वो संपूर्ण भारत को विजित करना चाहता था। उसने सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण की थी। सिकंदर सानी की उपाधि यानी विश्व विजेता बनना चाहता था, संपूर्ण भारत को ये जीतना चाहता था। तो सिकंदर सानी की उपाधि भी अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। दूसरा प्रमुख जो कारण था मेवाड़ का सामरिक महत्व है। दिल्ली से दक्षिण भारत जाने के लिए, दिल्ली से दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए या गुजरात अभियान के लिए चित्तौड़ का रास्ता उत्तम था। तो चित्तौड़ को जीतना जरूरी था। और मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति, रावत समर सिंह, चेत्र सिंह, ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार किया और रतन सिंह भी एक योग्य शासक था। तो ये प्रमुख कारण था चित्तौड़ पे आक्रमण का। और चौथा जो कारण था रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। ये कौन बताता है? ये बताता है 1540 के अंदर एक ग्रंथ लिखा गया था, ध्यान देना, शेरशाह सूरी के समय। उस समय किसका शासन था? शेरशाह सूरी के समय मलिक मोहम्मद जायसी, इसने 1540 के अंदर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था पद्मावत। पद्मावत के अंदर यह वर्णन किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने कि 1303 में जो चित्तौड़ पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका जो प्रमुख कारण था वो था रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। ये बात कौन लिखता है? ये बात लिखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये ग्रंथ कब लिखा गया? 1540 में लिखा गया। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पद्मावत किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। कब लिखी? 1540 में। उस समय शासनकाल किसका था? उस समय शासनकाल था शेरशाह सूरी साम्राज्य था भारत के अंदर उस समय। तो इस ग्रंथ के माध्यम से ये चौथा कारण जो था इसकी पुष्टि होती है। 1303 में अलाउद्दीन ने हमला कर दिया। कहां पे? चित्तौड़ के अंदर। ये हमला कब हुआ? 1303 के अंदर, याद रखना। 1303 में आक्रमण कर दिया चित्तौड़ के ऊपर और चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। और ये घेराबंदी कई महीनों तक लंबी चली। अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने संधि प्रस्ताव भेजा रतन सिंह के पास। और जब ये संधि प्रस्ताव भेजा गया तो अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है दुर्ग के अंदर प्रवेश करता है और वापस आते समय रतन सिंह को ये बंदी बना लेता है। और रतन सिंह को
कैद से मुक्त कराने के प्रयास में गोरा और जो बादल थे वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और रतन सिंह ने भी क्या किया, रतन सिंह ने कर लिया केसरिया साका, चित्तौड़ का फर्स्ट साका। और साका के अंदर क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया भी था। रतन सिंह ने क्या कर लिया, केसरिया, इसने केसरिया कर लिया। और रानी जो पद्मिनी थी उसने क्या कर लिया, जोर। जोर किसने किया, पद्मिनी ने। और केसरिया रतन सिंह ने, रतन सिंह ने केसरिया कर लिया, पद्मिनी ने जोर कर लिया। और ये चित्तौड़ का क्या था, ये चित्तौड़ का पहला साका था, चित्तौड़ का फर्स्ट साका। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, चित्तौड़ का फर्स्ट साका किसके शासनकाल में हुआ था, तो चित्तौड़ का फर्स्ट साका था रतन सिंह के शासनकाल में 1303 में। और उस समय आक्रमण किसने किया था चित्तौड़ पे, तो उस समय आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 1303 के अंदर ये आक्रमण हुआ। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, चित्तौड़ अपने पुत्र को सौंप दिया। इसका किलेदार किसको बना दिया, अपने पुत्र, कौन था, खिलजी खां, इसको यहाँ का किलेदार बना दिया। और चित्तौड़ का नाम भी खिराजाबाद कर दिया इसने। चित्तौड़ का नाम भी इसने बदल दिया और खिलजी खां को ये चित्तौड़ सौंप दिया। उसके बाद क्या होता है, कहा जाता है यहाँ एक दरवाजा था चित्तौड़ दुर्ग के अंदर, अष्ट धातु का बना हुआ, अष्ट धातु का बना एक दरवाजा था, जिसको ये अपने साथ दिल्ली ले जाता है। और अमीर खुसरो लिखता है, उससे पहले अमीर खुसरो जो इस अभियान में खिलजी के साथ था, अमीर खुसरो ने वर्णन किया है कि इसे चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कत्लेआम का आदेश दिया, जिसमें लगभग 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था एक दिन के अंदर। और अष्ट धातु का जो दरवाजा था, इस अष्ट धातु को दरवाजे को कहां ले गया, ये दिल्ली ले गया। और दिल्ली के अंदर शाहजहां ने बाद में, शाहजहां ने इस दरवाजे को लाल किले के अंदर लगवाया। और बाद में जाट राजा सूरजमल, उसका वंशज था जवाहर सिंह, ये दिल्ली से उस दरवाजे को भरतपुर लेकर आया। और लोहागढ़ जो किला है, जिसको मिट्टी का किला भी, लोहागढ़ जिसको मिट्टी का किला भी कहा जाता है, तो लोहागढ़ किले में मुख्य द्वार पे इस दरवाजे को लगा दिया। तो ये अष्ट धातु का जो दरवाजा है, आज भी लोहागढ़ भरतपुर के अंदर ये लगा हुआ है। और बाद में क्या होता है, इसका किलेदार कौन था, खिलजी खां था। और खिलजी खां ने इस किले को बाद में सौंप दिया मालदेव को, मालदेव सोनग्रा, मालदेव सोनग्रा को इस किले का किलेदार नियुक्त कर खिलजी खां दिल्ली वापस लौट जाते हैं। और ये मालदेव कौन सा, जिस अपने लंबे मूछों के लिए प्रसिद्ध है, मूछाला राजा के नाम से जो इतिहास के अंदर जाना जाता है, तो इसको सौंप करें, ये वापस दिल्ली लौट जाते हैं। तो इसके अंदर मुख्यतः इतनी बातें हैं। इनका शासनकाल आपको याद रखना है, 1302 से 1303 तक इनका शासनकाल रहा। राव समर्थ सिंह था इसका जो पिता था, ये 1272 से 1302 तक शासन किया। रतन सिंह का जो विवाह था सियल द्वीप, जो श्रीलंका के अंदर है, था वर्तमान नाम, वहाँ का राजा था गंधर्वसेन। इसकी पुत्री पद्मिनी के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। और विवाह के उपरांत दो पद्मिनी के एक चाचा और एक भाई, गोरा और बादल भी इनके साथ कहाँ आए, चित्तौड़ आए। और चित्तौड़ में इन दोनों को सेनापति का पद था जो महत्वपूर्ण था, वो रतन सिंह ने बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर चित्तौड़ पे आक्रमण किया और जोर कर लिया। पद्मिनी ने केसरिया किया रतन सिंह ने, और ये चित्तौड़ का पहला साका था। तो ये था
चित्तौड़ और रतन सिंह का इतिहास। ये सारी जानकारियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी जानकारियाँ शेरशाह सूरी के समय लिखा गया ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत से हमें ये सारी संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।